जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का टॉपिक बहुत बर्निंग टॉपिक है। इस पे बहुत देर से बातें हो रही हैं। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। गाय के जो फ्रीजियन गाय के बनाने के इर्तिका के अमल में पिग्स का इस्तेमाल, पिग के सीमन का इस्तेमाल, इसमें कितनी सच्चाई है। कुछ लोग तो इस कदर परेशान हो गए, उन्होंने कहा जी हमारा तो गाय से यकीन ही उठ गया है, वलैती गाय से, और हम तो इसका दूध पीना ही नहीं चाहते। सवाल क्या है, पहले ये बात उठी कहाँ से है। पहले एक सवाल है, वो ज़रा सवाल सुन लें आप, देख सुनिए। ये सवाल पढ़ लें जी। ये कमेंट सेक्शन में सवाल है जिसमें वो बता रहे हैं जनाब के कोई डॉक्टर साहब हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया से गालिबन है, मुझसे नाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो कि गाय के इर्तिका के अमल में जो खंजीर है उसका सीमन इस्तेमाल हुआ है। तो अवाम ज़रा परेशान है, इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं जी। मसला ये है कि ये जो डिबेट है कि शुरू कहाँ से हुई। आज से कुछ अर्सा पहले थाईलैंड में एक छोटा गाय का बच्चा पैदा होता है, जिसको देख के बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हो गई। वो बहुत छोटे कद का था और उसकी शक्ल जो थी या उस जानवर की जो ज़ाहरी खसूसियात थी वो किसी हद तक पिग्स के साथ वो मिल रही थी। तो वो जनाब अली लोगों ने उस तस्वीर को शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि थाईलैंड से बहुत बड़ी मिकदार में जो गाय का गोश्त है वो मुस्लिम ममालिक के अंदर भेजा जाता था, स्पेशली रमज़ान के महीने में। तो एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लोग जो हैं वो गाय के अंदर जो है पिग्स का, खंजीर का, सूअर का जो है सीमन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये किसी तरह भी हलाल नहीं है। ये खबर इस कदर फैली जनाब कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसको शेयर किया और ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो कमेंट्स के अंदर एक भाई ने बात की है कि इंडिया से भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो गाय है, वलैती गाय है, ये जनाब अली इसके इर्तिका में पिग्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले नंबर पे तो मैं एक बात आपको बता दूं कि एक ह्यूमन नेचर है कि हम मनफी चीज़ों को ज़्यादा फैलाते हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा। जब भी आप देखेंगे, पाकिस्तान की बात कर लें, कोई खबर आपके सामने आए और वो एक मनफी खबर हो, मिसाल के तौर पे आजकल सियासत की बड़ी खबरें चल रही हैं, इमरान खान के हवाले से आप कोई नेगेटिव खबर चला दें या नवाज शरीफ के हवाले से कोई नेगेटिव खबर चला दें, आप देखिएगा वो वायरल हो जाएंगी, लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हमारा मसला ये है, हम तहकीक नहीं करते। हमारे पास कोई भी खबर आ जाए, वो व्हाट्सएप पे आ जाए, वो हमारे पास ट्विटर पे आ जाए, हमारे पास यूट्यूब पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, शेयर का बटन दबाते हैं। हमें नहीं पता कि इसकी तहकीक क्या है, दुरुस्त है, गलत है। तो चूंकि ये एक मनफी खबर थी, ये जनाब जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर इसके ऊपर बहुत सारा लोगों ने बात की, कई सारे लोगों ने इस पर रिसर्च आर्टिकल्स दिए और बाद में इसके ऊपर जो है एक बाकायदा तहकीक जारी की गई। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब कि क्या वलैती गायों के इर्तिका के अमल में पिग्स के सीमन का इस्तेमाल हुआ, क्या इसका गोश्त हराम है, क्या इसका जो दूध है क्या वो हराम है। लोग बड़े कंसर्न हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम मजहबी लोग हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लामी नुकात है उसका हम खासा ख्याल रखते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि हलाल हराम की तमीज़ की जाए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो फ्रीजियन गाय है, कहीं इसका दूध हराम तो नहीं। इससे पहले कि मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करूं, मैं को 3-4 चीज़ें आपके सामने और रखना चाहता हूं। आप में से कई सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद जाके जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आप इसको ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, इसकी तहकीक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि वाकई जो बातें मैं कर रहा हूँ ये दुरुस्त कर रहा हूँ, तो फिर आपको चाहिए कि ये वीडियो सुनने के बाद आप इसको शेयर करें, ताकि जो बाकी दोस्त जो हैं, जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो इस परेशानी से निकल जाएं। याद रखिएगा, जब भी कोई दो मुख्तलिफ ब्रीड्स या जब भी कोई दो मुख्तलिफ स्पीशीज की हम बात करेंगे, ब्रीड्स की नहीं,
स्पीशीज की। स्पीशी मुख्तलिफ से मुराद जैसे एक गाय है और एक भैंस है, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। घोड़ा है, गधा है, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। भेड़ है, बकरी है, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। शेर है, चीता है, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। साइंस जो है ये आपको पता है कि कोई ना कोई तजर्बा करते ही रहते हैं, कोई ना कोई ऊट पटांग रिसर्च चलती रहती है। तो ये रिसर्च भी बहुत देर से चलती आ रही है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज को आपस में मिलाप करवा के कोई एक नई नस्ल खोल ली जाए। अब इसमें कुछ मिसालें हैं। खच्चर, आपने देखा होगा खच्चर। ये खच्चर कैसे बनता है? इसमें जो गधा है जिसको कहते हैं खोता, आपको समझ आ जाएगी, मेल ऑफ डंकी खोता, और इधर से घोड़ी, खोते का और घोड़ी का मिलाप हो तो जो आगे चीज पैदा होती है उसको म्यूल कहते हैं या खोता या खच्चर कहते हैं। अब ये खच्चर जो है ये आगे नर भी होते हैं, ये आगे मादा भी होते हैं। सुन लीजिएगा बात मेरी। इसी तरह जो भेड़ है और जो बकरी है, इनके मिलाप से भी जो चीज पैदा होती है उसको बोलते हैं गीप, GEEP, गीप। इसी तरह अगर आप मिलाप करवा दें चीते का और आप मिलाप करवा दें शेर का, तो जो आगे नस्ल पैदा होती है इसको हम बोलते हैं लाइगर। लाइन से लाई ले लिया, टाइगर से गर ले लिया, तो ये नस्ल जो बनती है ये लाइगर बनती है। अब ये तीनों जो कामयाबी के साथ जो बच्चे पैदा हुए, इनमें एक चीज मुश्तरक है, वो है क्रोमोसोम नंबर। आपने डीएनए तो सुन रखा होगा सारों ने, हम आजकल बड़ी डीएनए करते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, वो क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होती है। ये खुलिये के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपके और मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी। अब आ गए इधर, घोड़े के क्रोमोसोम है जी राउंड अबाउट, अगर मैं गलत है 60, और जो 60 है 64 है मेरा ख्याल। जो गधे के क्रोमोसोम है वो है 62। 64 62 ज्यादा फर्क नहीं है। जो आगे नस्ल पैदा हुई उसको कह दिया म्यूल। आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो म्यूल बना, ये मैंने आपको बताया कि खोता और घोड़ी, अगर घोड़ा और खोती हो तब भी मिलाप के जरिए में बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? जो गधी है उसके बच्चेदानी में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो घोड़े के बच्चे को संभाल सके, इसलिए वो ज्यादा कामयाबी से वो आपके आगे बच्चा पैदा नहीं होता। ठीक है जी। तो ज्यादातर जो आप मार्केट पे देखेंगे वो खच्चर होते हैं जिनके कान खोते की तरह बड़े होते हैं, लेकिन कद काठ में वो घोड़े की तरह होते हैं। तो कान खोते के, बाकी सारा फीचर घोड़े का। इन दोनों के क्रोमोसोम देखें, एक के 62 एक के 64, फर्क बहुत थोड़ा है। इसी तरह अगर आप भेड़ बकरी को देख लें, बकरी का क्रोमोसोम का नंबर 60, भेड़ का क्रोमोसोम का नंबर 54, फर्क थोड़ा। आगे जो चीज पैदा हुई उसको गीप कहते हैं, लेकिन ये फर्क फिर भी 6 का है, थोड़ा ज्यादा है। इसी तरह अगर आप टाइगर का और इसका शेर का मुवाजना करें तो दोनों की जो क्रोमोसोम नंबर है 38 होते हैं, 38। और जो आगे पैदा होने वाली जो नस्ल है उसको बोलते हैं लाइकर। अब जरा अगली बात को समझिएगा, एक पॉइंट मैंने आपको क्रोमोसोम के नंबर का दे दिया। अब आगे जनाब, जो आगे नस्ल पैदा हो रही है वो कैसी है? जब मिलाप होता है खोते का घोड़ी के साथ, जो आगे नस्ल पैदा हुई इसको कहते हैं म्यूल या खच्चर। 99.9% केसेस में ये स्टीराइल होता है, या जिसको बांझ बोलते हैं, या जिसको रिप्रोडक्टिवली परमानेंटली इनफर्टाइल बोलते हैं। ये आगे ब्रीड नहीं कर सकता, खच्चर अपनी नस्ल आगे नहीं चला सकता, ये उसके सबसे बड़ी खामी है। आप खच्चर से आगे खच्चर की नस्ल नहीं चला सकते। हालांकि क्रोमोसोम का फर्क सिर्फ 2 था, लेकिन खच्चर तो पैदा हो गया, आगे वो ब्रीड नहीं कर सकता। 99.9% खच्चर जो है वो क्या है जी? बांझ होते हैं। अब आप आ जाए आगे, भेड़ बकरी, जो पैदा होने वाली नस्ल आगे आई उसको कहते हैं गीप। गोट का जी ले लिया, शीप का EEP ले लिया, मिलाया तो ये गीप बन गया। अब गीप में फर्क कितना है? 60 का, 54 का, 6 का फर्क है। जब इनका मिलाप होता है तो ज्यादातर बच्चे पैदाइशी ही मरे हुए पैदा होते हैं, और अगर कोई आगे निकल भी जाए तो वो भी बांझ होता है। समझिए बात मेरी आप। अब तीसरे नंबर पे आ जाए शेर का, चीते का।
इनका मिलाप आपने करवा दिया, दोनों के 38 क्रोमोसोम है, ठीक है, मिलाप हुआ तो आगे जो नस्ल पैदा होती है उसको बोलते हैं लाइगर। अब लाइगर जो है ये एक नर है एक मादा है। नर लाइगर बिल्कुल बांझ, ये आगे अपनी नस्ल नहीं चला सकते। जो मादी है वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकती है। अगर आप लाइगर को किसी शेर के साथ दोबारा मिलाप करवा दें तो पैदा होने वाले बच्चे को लाई लाइगर बोलते हैं। अगर आप इस लाइगर को किसी चीते से मिलाप करवा दें तो आगे पैदा होने वाला बच्चा जो है उसको टाई लाइगर बोलते हैं। तो इस पूरी डिबेट के अंदर हमने क्या सीखा? हमने दो बातें सीखी। पहला कि जितना क्रोमोसोम का नंबर का फर्क कम होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आगे ब्रीड हो सकती है, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम के नंबर का फर्क बढ़ता चला जाता है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, नंबर वन। नंबर दो, आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला बांझपन का, जब रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, आगे अपनी नस्ल नहीं चला पाते, तो हमने इसका क्या करना है? म्यूल्स को इसलिए पैदा किया जाता है, खच्चरों को इसलिए पैदा किया जाता है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी वो इनको इस्तेमाल करती है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये इसमें आप कह लें कि जो हाइब्रिड विगर है बहुत ज़्यादा है, ये सामान को कैरी करके लेके जाने पे पहाड़ों में बड़ा काम आते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं, पिग्स, सुअर, खिंजीर और गाय। गाय का क्रोमोसोम का नंबर 60, पिग्स का क्रोमोसोम का नंबर 38, 22 का फर्क है। और मेरे प्यारे भाइयों, किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि एक गाय का और सुअर का मिलाप कामयाब हो सके, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, नंबर वन। नंबर दो, जब आप कोई दो ब्रीड्स को दो स्पीशीज का आप इसमें मिलाप करवाते हैं ना, तो आप क्या चाहते हो कि दोनों की खसूसियात जो हैं वो आने वाली नस्ल में पैदा हो जाए। शीप और लाइन, सॉरी टाइगर और लाइन, आप चाहते हो कि इन दोनों की खसूसियत आगे चले जाए। भेड़ बकरी, दोनों की खसूसियत आगे चले जाए। घोड़ा घोड़ा गधा, इन दोनों की खसूसियत आगे चले जाए। अब मुझे एक बात बताएं, सोचें कि सूअर में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप या गोरा सोचता होगा कि आगे गाय में चले जाए? कौन सी कोई क्वालिटी है? तो बहुत दूध देता है या कोई बहुत, उसमें क्या है, क्या उसमें ना कद है ना दूध है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आप कह लें कि मिसकंसेप्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? गाय की, फ्रीजियन की डेवलपमेंट के अंदर पिग्स का कोई रोल नहीं है और ये बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इनका मिलाप अगर आप करवा भी दें, आप पिग्स का सीमन लेके गाय में रखवा भी दें तो बच्चा पैदा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, अभी तक जितने हाइब्रिड आपने स्पीशीज बनाई हैं, आपने लाइगर बना लिया, म्यूल बना लिया, गीर बना लिया, वो भाई मेरे उससे आगे रिप्रोड्यूस तो कर नहीं हो रहा, जो आगे नस्ल वो पैदा करने के काबिल ही नहीं है। तो यहाँ पे गाय तो माशाल्लाह हमारे पास हर फार्म पे प्रेग्नेंट हो रही हैं, बच्चे दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ को बजाय इसके, अगर हमसे अपनी गाय डेवलप नहीं हुई ना, साहिवाल हम डेवलप नहीं कर पाए, या इंडिया की हम बात कर लें, वो भी हमारे जैसे ही है, उनकी गिर भी ऐसी लल्लू पंजू सी है। माजरत के साथ अगर इंडिया से कोई सुन रहा है तो हमने अपनी रेड सिंधी को बाहर भेजा पाकिस्तान ने, और ब्राजील ने इंप्रूव करके आज पाकिस्तान रेड सिंधी को इंपोर्ट की, पाकिस्तान इंपोर्ट किया। ब्राजील ने आप गिर ब्रीड ली इंडिया से और आज इंप्रूव करके उसने तकरीबन डबल प्रोडक्शन पे खड़ी कर दी है इंडिया के मुकाबले में। तो ना इंडियंस काम करके राजी है ना हम पाकिस्तानी काम करके राजी है, गलती को मानना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम अपनी ब्रीड्स पे काम करें, हमने फ्रीजन में गलतियां निकालनी शुरू कर दी हैं। हम कहते हैं इसमें फलाना मसला फलाना मसला फलाना मसला। भाई देखें, बात सुने मेरी, पहले नंबर पर ये आपको बात क्लियर होगी कि इनका आपस में क्रॉस मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। नंबर दो, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये सोचेगा भी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पैचअप ही नहीं बनता, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, ठीक है जी, नंबर वन। नंबर दो, फ्रीजियन की, हाँ आप ये बात कर सकते हैं कि फ्रीजियन का जो दूध है वो A2A2 या A1A2 या A1A1 है। हमारी जो गाय का दूध है वो A2A2 दूध है, या इंडियन की जो गाय का दूध है वो A2A2 है। ये प्रोटीन होती है, A2A2 सबसे अच्छा दूध है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्रीजियन का दूध A2A2 नहीं है? 38% फ्रीजियन का दुनिया में दूध A2A2 है। और पाकिस्तान में
जो भी गाय इंपोर्ट होती हैं, हम आगे उनको जो सीमन लगाते हैं वो सारा सीमन A2 होता है। तो हमारी जो नस्लें फार्म पे तैयार होती हैं वो आगे A2 तैयार हो जाती हैं, इसलिए दूध का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हल हो गया। अच्छा, अब बात आ गई जनाब कि इनमें रेजिस्टेंस नहीं है, ये जल्दी बीमार हो जाती हैं, लड़खड़ा जाती हैं, सूए कम देती हैं। हाँ, इस पे हम बात कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। एक गाय जो 40 लीटर दूध देती है, उसके मसाइल को आप एक साहिवाल की गाय या एक इंडियन गीर जो 1800 से 2000 लीटर दूध देती है, आप उससे उसका मुवाजना नहीं कर सकते। जिस गाय ने सूए का 10,000 लीटर दूध देना है और एक गाय ने 5 सूए का 10,000 लीटर दूध देना है, तो दोनों के मसाइल का फर्क होगा। अगर आप 70 का कंपैरिजन जो है फार्मूला 1 रेस से करने लग जाएंगे कि सेफ सवारी कौन सी है, तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर ये आपकी बात दुरुस्त है कि जनाब इसके सूए कम है फ्रीजियन के। आपकी गाय जो है साहिवाल 10 सूए दे देती है, या जो गीर है वो भी काफ़ी सारे सूए दे देती है। ये जो फ्रीजियन है तो इसके एवरेज सूए 3 है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो 3 सूए में कुछ 30 से 35 हज़ार लीटर दूध दे देती है, और हमारी जो साहिवाल है, ये जो हमारी गीर है, वो अपनी पूरी लाइफ में इतना दूध नहीं दे पाती, चाहे 10 सूए भी दे दें। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने ये क्या काम पकड़ा हुआ है कि आप साहिवाल को या इंडियन गीर को डिस्करेज कर रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी अपने आप को शर्म दिला रहा हूं कि मुजम्मिल आपको काम करना था, साहिवाल पे आपने काम नहीं किया। और मैं थोड़ा सा इंडियंस को भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपनी ब्रीड पे काम करना था, उन्होंने नहीं किया। जब तक अपनी गलती मान नहीं ना लोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी आंखें बंद करके कबूतर की तरह बिल्ली आगे तो आंखें बंद कर लो, हमने वो काम किया हुआ। अगर आप समझते हो कि फार्मर उठेगा और उठ के कहेगा लो जी साहिवाल दो मैंने इंप्रूव करनी है, तो ये काम ख्याली है भाई। फार्मर को चाहिए दूध, फार्मर को चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिया में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। अगर कोई काम करेगा तो गवर्नमेंट लेवल पे काम होना है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, वेटरनेरियंस को सोचना पड़ेगा। इंडिया में भी पाकिस्तान में फिर कहीं जाके ब्रीड इंप्रूव होगी, फिर इनका मुवाजना भी होगा। अभी तो मुवाजना करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए बजाय इसके कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और अपनी नस्ल को बेहतर करें, हम ऊंट पटांग किस्म के जो है फ्रीजन गाय पे जो है वो फतवे लगाने शुरू कर दें। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप इसको स्टडी करें, आप इसको पढ़ें। आपके पाकिस्तान में बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर है, इसी तरह बेबहा यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप वहाँ से जाके उनके पास जाएं, आप उनसे पूछें, तहकीक करें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बेफिक्र हो जाएं। मैं भी अपने घर पे गाय का दूध पीता हूँ और मेरे पास जो दूध आता है वो क्रॉस की गाय का दूध आता है, फ्रीजन का और साहिवाल का। अब आपके पास भी घरों में जो दूध आ रहा है, हमारी आज 90% अवाम जो है, 95% बल्कि कहूँगा, जो क्रॉस की गाय का दूध पी रही है, प्योर साहिवाल तो रह नहीं गई, कहाँ मिलती है, या प्योर चोलिस्तानी कहाँ मिलती है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं खुद मुसलमान हूँ, अगर कोई खुदा न खासा ऐसा मसला हुआ तो सबसे पहले आवाज़ भी मैं उठाऊंगा। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, जहाँ पे तनकीद करनी बनती है वहाँ पे करनी चाहिए। अदरवाइज बिला वजह लोगों की वीडियोस को उठा के बगैर किसी तहकीक के शेयर ना किया करें। दूध भी पिएं, गोश्त भी खाएं और इंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।